अद्भुत, आश्चर्यजनक, असाधारण शिवलिंग। भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। शिवलिंग विविध पदार्थों से निर्मित हैं, परंतु भारत में असाधारण और आश्चर्यजनक शिवलिंग भी हैं, जिन्हें देखकर हमें प्रसन्न होने के साथ साथ आश्चर्य के सागर में डूब जाना पड़ता है। कई स्थानों पर हजारों फुट लंबे शिवलिंग हैं, तो कुछ शिवलिंग इतने भारी हैं कि हजारों लोग भी मिलकर उन्हें उठा नहीं पाते। कई स्थानों पर सैकड़ों शिवलिंग एक स्थान पर स्थापित हैं, तो कुछ शिवलिंग ऐसे भी हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखना संभव नहीं होता। कुछ शिवलिंग पत्थर से निर्मित होते हुए भी प्रतिवर्ष बढ़ते रहते हैं, और वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि इस पत्थर में ही कुछ ऐसी विशेषता है जो निरंतर बढ़ता रहता है। कुछ शिवलिंग बर्फ से निर्मित हैं, तो कुछ शिवलिंग एक विशेष समय में स्वतः ही हिलने लगते हैं, पर बाद में प्रयत्न करने पर भी वह शिवलिंग टस से मस नहीं होता। कुछ शिवलिंग पारदर्शी हैं, तो कुछ शिवलिंग ऐसे भी हैं जिनमें चंद्रमा प्राकृतिक रूप से निर्मित है। कुछ शिवलिंगों में प्राकृतिक रूप से त्रिपुंड, गंगा आदि भी दिखाई देते हैं। पाठकों, श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ऐसे ही कुछ शिवलिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत अधिक घूमा हूँ। मेरी दृष्टि दूसरों की अपेक्षा सूक्ष्म है, और इसलिए मैं प्रत्येक घटना या पदार्थ को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का आदी हूँ। प्रस्तुत लेख में कुछ अद्भुत, आश्चर्यजनक शिवलिंगों का वर्णन है, जो कि पूर्ण रूप से यथार्थ और प्रामाणिक है। पहला, विशालतम शिवलिंग। रायपुर मध्य प्रदेश से आगे डोंगरी के मार्ग पर जंगलों के बीच पहाड़ के एक हिस्से में प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 140 फीट, घेरा 210 फीट तथा वजन हजारों टन है। इस शिवलिंग को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है, क्योंकि इस प्राकृतिक शिवलिंग में गंगा, चंद्रमा तथा त्रिपुंड स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दूसरा, कलापूर्ण शिवलिंग। खजुराहो मध्य प्रदेश में कंडारिया महादेव विश्वविख्यात है। यह शिवलिंग लगभग 22 फीट ऊंचा और 16 फीट के घेरे में है। इस शिवलिंग में 872 छोटी छोटी मूर्तियां या चित्र खुदे हुए हैं, और ये सभी दृश्य महादेव के जीवन से संबंधित हैं। ऐसा शिवलिंग संसार में अपने आप में अनोखा ही है। तीसरा, कैलाश शिवलिंग। मानसरोवर उत्तराखंड हिमालय से लगभग 20 मील दूर, समुद्र स्तर से लगभग 19,000 फीट ऊंचे पर्वत पर यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से दिखाई देता है। मानसरोवर से ही इस शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि पहाड़ का एक पूरा भाग ही शिवलिंग के आकार का है, जो कि काले पत्थर का है। आसपास की पहाड़ की चोटियां ऐसे दिखाई देती हैं मानो षोडश कमल दल हो और बीच में शिवलिंग स्थापित हो। भगवान शिव का यह दिव्य धाम है, और दूर से दर्शन करने पर भी असीम आनंद और शांति प्राप्त होती है। कुछ ही लोग, कुछ ही साधक इस शिवलिंग के पास तक भी पहुंचने में सक्षम हो सके हैं, क्योंकि अधिकतर चढ़ाई बर्फ में से होकर है। चौथा, उज्जनक शिवलिंग। नैनीताल के पास काशीपुर नगर है। इससे 1 मील दूर उज्जनक स्थान है। यहाँ पर एक शिवलिंग लगभग 30 फीट से भी ऊंचा है, और यह इतना मोटा है कि 2 आदमियों की बाहों में भी समा नहीं सकता। मंदिर के बाहर 108 शिवलिंग या रुद्र स्थापित हैं। कुछ लोग इसी स्थान को भीमशंकर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। पांचवा, शत शिवलिंग। काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर के वायव्य कोण में एक स्थान पर 151 शिवलिंग स्थापित हैं। इसी प्रकार नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भी एक साथ 1001 शिवलिंग स्थापित हैं। छठा, असंख्य शिवलिंग। जम्मू से 12 किलोमीटर दूर भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि लगभग आधा मील लंबा चौड़ा है। मंदिर के बीच में शिवलिंग स्थापित है, और इसके चारों ओर असंख्य शिवलिंग स्थापित हैं, जिनकी गणना सामान्यतः संभव नहीं है। सातवां, बर्फ निर्मित शिवलिंग। काश्मीर प्रांत में अमरनाथ प्रसिद्ध स्थान है, और कहते हैं जब तक शिव भक्त अमरनाथ नहीं जाता तब तक वह पूर्ण शिव भक्त नहीं कहलाता। यह स्थान समुद्र स्तर से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर पर्वत की गुफा है, जो लगभग 60 फीट लंबी, 25 फीट चौड़ी तथा 15 फीट ऊंची है। इसमें प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग है, जहाँ प्रतिवर्ष हजारों यात्री दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसी गुफा में प्राकृतिक बर्फ से ही गणेश पीठ, पार्वती पीठ भी बना है। आश्चर्य की बात यह है कि शिवलिंग का आधार ठोस पक्की बर्फ से स्वतः ही निर्मित है, जबकि गुफा के बाहर सर्वत्र कच्ची बर्फ ही देखने को मिलती है। भगवान शंकर के इस दर्शन से साधक को असीम आनंद और अद्भुत सात्विकता का अनुभव होता है। आठवां, तांत्रिक शिवलिंग। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से जो लाइन बालामऊ जाती है, उसी लाइन पर बागर मऊ स्टेशन है। यहाँ पर एक शिव मंदिर है, जो तंत्र शास्त्र के आधार पर निर्मित है। इस मंदिर को राजेश्वरी मंदिर भी कहते हैं। मंदिर में षोडश दल कमल पर सदाशिव विराजमान है। दलों पर अ से अह तक स्वर तथा वर्ण अंकित हैं। सदाशिव की नाभि से निकले नीले कमल पर जगदम्बा की मूर्ति विराजमान है। कुंडलिनी योग पर निर्मित यह अपने ढंग का अलग ही मंदिर और शिवलिंग है। नवा, दुग्धेश्वर शिवलिंग।
यह स्थान गोरखपुर भटनी लाइन पर गौरी बाजार स्टेशन से लगभग 10 मील दूर रुद्रपुर गांव में स्थित है। यहाँ दुग्धेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी है। आश्चर्य की बात यह है कि प्रत्येक शिवरात्रि को यह शिवलिंग स्वतः ही हिलने लगता है और 24 घंटे तक यह शिवलिंग हिलता रहता है, जिसे हजारों लाखों भक्त अपनी आंखों से देखते हैं। पर बाद में दूसरे ही दिन यह शिवलिंग स्वतः ही स्थिर हो जाता है। स्थिर हो जाने पर अनेक मनुष्यों द्वारा प्रयत्न करने पर भी इस शिवलिंग को हिलाया नहीं जा सकता। 10वां स्वर्ण शिवलिंग। आसाम प्रदेश में शिव सागर स्थान में मुक्तिनाथ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। यह स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। यह शिवलिंग पत्थर का होते हुए भी सोने की तरह चमकता है और पास खड़े होने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह पत्थर का न होकर स्वर्ण निर्मित हो, जबकि उसके पास अन्य सभी मूर्तियां काले पत्थर की ही दिखाई देती हैं। 11वां गंगा युक्त शिवलिंग। दतिया मध्य प्रदेश से लगभग 28 मील दूर पिराकर गांव है, जहां गंगेश्वर महादेव का मंदिर है। श्रावण में तथा शिवरात्रि को यहां बड़ा भारी मेला लगता है। आसपास कोई नदी या पहाड़ नहीं है, परंतु फिर भी शिवलिंग से स्वतः ही गंगा बहती रहती है और कई बार तो शिवलिंग से इतना अधिक जल प्रवाहित हो जाता है कि मंदिर का पूरा प्रांगण पानी से भर जाता है। वैज्ञानिक खोजबीन कर थक गए, परंतु अभी तक यह पता नहीं लग सका कि यह जल कहां से आता है। 12वां बद्ध गौ शिवलिंग। जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में एक गांव सरसेड है, जिसके पास एक पहाड़ पर शिव मंदिर है। इस मंदिर का शिवलिंग धीरे धीरे बराबर बढ़ता जा रहा है, जबकि यह शिवलिंग प्राकृतिक पत्थर से निर्मित है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि उन्होंने 30 वर्ष पूर्व इस शिवलिंग को 1 फुट ऊंचा देखा था, जबकि अब लगभग 3 फीट ऊंचा हो गया है। ऊंचा होने के साथ साथ इसका घेरा भी मोटा होता जा रहा है। ऐसा ही एक शिवलिंग काशी में भी स्थापित है, जिनका नाम तिल भांडेश्वर है और इनका भी घेरा प्रतिवर्ष 1 तिल के बराबर बढ़ जाता है। 13वां स्वतः शिवलिंग। जिला टीकमगढ़ के पास झावरा में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसमें जमीन में से शिवलिंग प्रकट हुआ है। पर आश्चर्य की बात यह है कि प्रतिवर्ष इस बड़े शिवलिंग के आसपास छोटे छोटे शिवलिंग जमीन में से निकलते रहते हैं। प्रतिवर्ष एक नया शिवलिंग पृथ्वी फोड़कर बाहर निकल आता है। इस प्रकार अब तक सैकड़ों शिवलिंग बाहर निकल आए हैं, जो कि स्वतः निर्मित हैं और देखने में बड़े भव्य प्रतीत होते हैं। 14वां बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ शिवलिंग। जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के गांव गरौली में धसान नदी की धारा के बीच एक चट्टान पर स्वतः निर्मित शिवलिंग है, जो पृथ्वी से स्वतः ही प्रकट हुआ है और प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। 15वां बुद्ध शिवलिंग। उड़ीसा में हावड़ा लाइन पर कटक से 18 मील दूर भुवनेश्वर स्टेशन से 3 मील दूर लिंगराज मंदिर है। इसका शिवलिंग पानी के बुलबुलों के समान उठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे बुद्ध शिवलिंग कहा जाता है। यही नहीं, अपितु इस शिवलिंग में से पानी के बुलबुलों की सी आवाज भी आती रहती है। 16वां असंख्य शिवलिंग। उड़ीसा में भुवनेश्वर से 140 मील दूर पार्वतीक स्थान पर हरिहरात्मक शिवलिंग है। इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि शिवलिंग में असंख्य कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। आश्चर्य यह है कि यह शिवलिंग पत्थर से निर्मित है, पर फिर भी शिवलिंग में कण ऊपर नीचे तैरते रहते हैं और आज भी उन्हें देखकर भक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस शिवलिंग में इस प्रकार के हजारों कण हैं। प्रत्येक कण शिवलिंग के आकार का है और शिवलिंग सा ही प्रतीत होता है। 17वां महाबालेश्वर शिवलिंग। पूना से 78 मील दूर महाबालेश्वर शहर है, जहां पर महाबालेश्वर शिवलिंग है। इसमें रुद्राक्ष के आकार के छिद्र हैं, जिनमें से बराबर जल निकलता रहता है। यह जल इतने वेग से निकलता है कि आगे चलकर यह नदी का आकार ग्रहण कर लेता है। 18वां पर्वत शिवलिंग। राजस्थान में झालावाड़ से कुछ दूर बदराना गांव है। इसके पास एक गोपेश्वर शिव मंदिर है। यह मंदिर पूरे पर्वत को ही काटकर बनाया गया है और पर्वत के ही एक भाग को शिवलिंग के आकार का ही बनाया है। पूरे पर्वत को काट काट कर शिव मंदिर, खंभे, शिवलिंग, पार्वती, नंदिकेश्वर आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। पूरे मंदिर में कोई जोड़ या चूना, सीमेंट आदि नहीं लगा है। वस्तुतः यह दर्शनीय स्थान है। 19वां नीलकंठ महादेव। राजस्थान में लूनी जंक्शन से 3 मील दूर सतलाना स्टेशन है। यहाँ सरोवर के ऊपर श्री नीलकंठ महादेव का मंदिर है। इस मंदिर का शिवलिंग हरे वर्ण का है और उसमें चंद्रमा तथा त्रिपुंड नैसर्गिक रूप से बने हुए हैं। ऐसी दिव्य मूर्ति अन्यत्र दुर्लभ है। यह स्वयं भूलिंग है और भक्ति पूर्वक पूजा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। 20वां समुझेश्वर महादेव।
जोधपुर से बाड़मेर लाइन पर धुंधाड़ा स्टेशन से 4 मील दूर समुझेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। श्रावण के प्रथम सोमवार को वहां मेला लगता है। श्रावण में इस मूर्ति पर चाहे जितना जल चढ़ाएं वह जल मंदिर के बाहर नहीं निकलता, जबकि अन्य महीनों में जल चढ़ाए बिना ही मूर्ति के नीचे से जल निकलता रहता है। 21वां पारदर्शक शिवलिंग। राजस्थान में जयपुर सवाई माधो लाइन पर नवलगढ़ स्टेशन है, इसके पास ही शिव मंदिर है। यह शिवलिंग सफेद पारदर्शक है। शिवलिंग में एक और हाथ या कोई वस्तु रखने पर दूसरी ओर से स्पष्ट दिखाई देता है। यदि एक ओर दियासलाई की तीली जलाई जाए तो दूसरी ओर से देखने पर शिवलिंग लाल रंग का दिखाई देता है। वास्तव में ही यह विश्व का चमत्कारपूर्ण शिवलिंग है। 22वां भीमेश्वर महादेव। दक्षिण भारत में द्राक्षारामम प्रसिद्ध शहर है। यहाँ से 15 मील दूर भीमेश्वर महादेव है, जिसका शिवलिंग इतना ऊंचा है कि यदि आदमी शिवलिंग के ऊपरी भाग को देखना चाहे तो उसकी टोपी या साफा गिर जाता है, अर्थात शिवलिंग बहुत अधिक ऊंचा है। इस स्थान पर सती ने देह त्याग किया था। 23वां आदिपुरीश्वर शिवलिंग। दक्षिण में मद्रास चेन्नई में आदिपुरीश्वर शिव मंदिर है, जो कि चेन्नई शहर से भी पहले बसा हुआ है। इस शिव मंदिर की दीवारों में से स्वतः ही वेद ध्वनि सुनाई देती है। यह वेद ध्वनि सैकड़ों वर्षों से अनवरत सुनाई पड़ती है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि कोई ऋषि सैकड़ों वर्षों से अदृश्य रहकर तपस्या में लीन है। यह उनके ही मुख से निकलती हुई वेद मंत्रों की ध्वनि है। मंदिर बहुत बड़ा है और मंदिर के मध्य भाग में आदिपुरीश्वर महादेव शिवलिंग स्थापित है। 24वां स्फटिक शिवलिंग। रामेश्वरम दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इस मंदिर का मुख्य शिवलिंग बालुका से निर्मित है, परंतु इस मंदिर की एक और स्फटिक शिवलिंग स्थापित है, जो स्वच्छ पारदर्शी है। यात्री सवेरे इसके दर्शन करते हैं। 25वां द्रोणेश्वर शिवलिंग। गुजरात में वेरावल लाइन पर ऊना नगर है। यहाँ से 31 मील दूर द्रोणेश्वर महादेव का मंदिर है। इस शिवलिंग पर कई वर्षों से पहाड़ के ऊपर से जलधारा गिरती रहती है, जो कि ठीक शिवलिंग पर गिरती है। इतने वर्ष होने पर भी तथा जलधारा की चोट खाने पर भी शिवलिंग कहीं से भी खंडित नहीं हुआ है। यह शिवलिंग अत्यंत ही सुंदर है। 26वां अदृश्य शिवलिंग। मंदसौर मध्य प्रदेश में शिवना स्थान पर अदृश्य शिवलिंग मंदिर है। मंदिर में तिल से भी छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। उन्नतोदरकाश से देखने पर ही शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग व उसका आधार मिलाकर तिल से भी छोटा है। यह शिवलिंग काले पत्थर का है, जो कि विश्व में आश्चर्यजनक है। वस्तुतः भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। श्रद्धालु शिव भक्तों को इन आश्चर्यजनक शिवलिंगों के दर्शन अपने जीवन में अवश्य करने चाहिए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सतगुरुदेव की जय।